Audio Jungle. Audio Jungle. को बसाने वाला माननीय झावर सिंह जी खर्रा हम सबके बीच पहुंच चुके हैं। एक ऐसी सादगी और सरल सौम्य स्वभाव के वो साक्षात धनी, और मैं कह सकता हूं निसंदेह कि जब इस वर्तमान सत्ताधीश सरकार में मंत्री बनने के उपरांत अगर झुंझुनू जिले को सानिध्य प्रदान करने का सबसे अधिक मर्तबा अगर किसी मंत्री का सानिध्य हम सब लोगों को मिला है तो वो अपने निकटवर्ती जिले होने के बावजूद भी माननीय झावर सिंह जी खर्रा साहब का मिला है। ये आपका सरल सौम्य व्यवहार और एक सच्चे निष्ठा का हिमाचल सरोवर में बतौर मुख्य अतिथि बनाने के लिए पूरे जोरदार तालियां। साथ में श्रीमान शुक्र जी चौधरी, जिलाध्यक्ष बनवारी लाल जी सैनी, तमाम लोग हम सबके बीच। आभार भाई विजय। आज के कार्यक्रम के मुख्य मेहमान माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच में पधार चुके। एक बार जोरदार जो झुंझुनू के नहीं, राजस्थान के नहीं, भारत के बहुत बड़े रत्न हैं और जिनके बारे में मैं कहूं कि एक शख्स जो चाहतों की हद से गुजर गया, दिल में उतर गया है। इनके आने से महकी ये फेजा और ये आंगन संवर गया है। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का सम्मान करें। और लीजिए आज के कार्यक्रम में श्रीमती संतोष जी अलावत मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। आदरणीय हमारे पूर्व विधायक महोदय शुक्र मेरा, आदरणीय डॉक्टर हनुमान प्रसाद, आदरणीय बजरंग जी और सुरेश जी से आग्रह के मंत्री महोदय का स्वागत करें आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच। और अब लीजिए आदरणीय डीवी शास्त्री महोदय, बाबूलाल जी थालोर और इंद्राज जी नेहरा, आप तीनों लोगों से निवेदन करूं कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और भलबंत साहब की बहुत बड़ी प्रतिमूर्त, जिन्होंने मानवता की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है शिक्षा और विशेषकर बालिका शिक्षा की सेवा कर, आदरणीय डॉक्टर घासीराम जी वर्मा साहब का सम्मान करें। माननीय डीवी शास्त्री, बाबूलाल जी थालोर साहब और इंद्राज जी नेहरा। पूर्व एमपी बबीता जी से आग्रह के आए और महेंद्र जी चौधरी, मास्टर कुड़ाराम जी, बनवारी जी जाखेड़, आदरणीय शुक्र जी चौधरी साहब का स्वागत करें। जुझार सिंह कुल मिलाकर भूतकाल में हमारे पूर्वजों ने जो अच्छे काम किए, उन कामों को हम भी हमारे जीवन में उतारते हुए उनके उन अच्छे कामों को आगे बढ़ाएं। और अगर उनके समय में कोई कमी खामी रही है तो उस कमी खामी को दूर करके उनके आदर्शों को और तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए हमारी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएं, ताकि वो भी उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को पूर्वजों के आदर्श के अनुरूप ढालते हुए राष्ट्र के श्रेष्ठ नागरिक के रूप में, समाज और परिवार के श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में अपने आप को प्रेरित कर सके। स्मृति में एक पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम था और उसी में नाहर पहाड़ी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की मांग यहाँ के
प्रबुद्धजनों द्वारा उठाई गई है। कुछ बहुत साल पहले उसकी कोई कार्य योजना बनी थी। जयपुर जाकर पर्यटन मंत्री जी के साथ चर्चा करके उस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसके साथ ही यहाँ की एक बालिका शिक्षण संस्थान के संबंध में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, उसके बारे में भी मैंने नगर परिषद के आयुक्त को निर्देशित किया है कि वो इनका आवेदन लेकर उस विद्यालय द्वारा बालिका शिक्षा में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करते हुए एक सकारात्मक टिप्पणी निदेशालय को प्रेषित करें, ताकि उस पर भी हम सकारात्मक रूप से निर्णय लेकर बालिका शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था को और अच्छा काम करने के लिए जो कुछ हमसे बन पड़े करने का प्रयास करें। साथ ही झुंझुनू वीर मरुधरा धरती है। यहाँ के हजारों जवान भारतीय सेना अर्धसैनिक बलों में 24 घंटे सनद रहकर अपनी मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने का भाव के साथ कर्तव्यबद्ध रहते हैं। और यहाँ के बहुत से वीर जवानों ने अपनी सर्वस्व आहुति भी अपनी मातृभूमि के लिए दी है। मैं उनको नमन करते हुए झुंझुनू की जनता से एक ही मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीर सूरवीर धरती को, उसके मान और सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे उन सूरवीरों के और उनके परिवारों के और शहीदों के परिवारों के प्रति एक सहयोग का भाव रखते हुए एक उत्कृष्ट सामाजिक समरसता का वातावरण इस सूरवीर धरती पर निर्मित करने का प्रयास करें, ताकि झुंझुनू की वीर धारा से प्रेरणा लेकर बाकी जगह भी इस प्रकार का वातावरण बन सके। पुरातन जो हवेली है हमारी, हवेलियों के बारे में एक ज्ञापन अभी प्राप्त हुआ है। मैं अभी रिपोर्ट लूँगा और रिपोर्ट लेने के बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी पुरातत्व विभाग से भी बात करेंगे और अगर आवश्यक होगा तो उन्हें वो योग्य होंगी तो उन्हें संरक्षित धरोहर के रूप में संरक्षित करवाने में भी करेंगे।